नमस्ते मित्रों, मैं अमरीश पटेल, डायरेक्टर जीएपी एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड, अ पायोनियर रियल्टर इनसाइड धोलेरा एसआईआर सिंस 2014। कोरोना महामारी के चलते धोलेरा एसआईआर गुजरात या भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होने जा रहा है। कैसे? चलिए जानते हैं। इस वीडियो में हम आज मुख्य 5 विषयों पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, कोरोना महामारी के कारण विश्व में इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो रहा बड़ा बदलाव। नंबर 2, इस बदलाव के चलते भारत का उज्जवल भविष्य। नंबर 3, भारत में गुजरात आने वाली एफडीआई के लिए क्यों पहली पसंद। नंबर 4, धौलेरा ओवरव्यू। और आखिरी पॉइंट, धौलेरा भविष्य में सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। सबसे पहले जानते हैं कि कोरोना के चलते वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या बदलाव आने की संभावना है। आज विश्व के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने यह दावा किया कि 21वीं सदी एशिया की सदी होगी। भारत और चीन एशिया का लगभग 50% भूभाग और 75% पॉपुलेशन कवर करता है। कोरोना महामारी से पहले विश्व की कुल खपत का महत्तम प्रोडक्शन चीन से होता था। एक तरीके से यूं देखें तो चीन पूरे विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े देश चीन के सबसे बड़े ग्राहक रह चुके हैं। विश्व के सारे बड़े और विकसित देशों की फैक्ट्रियां चीन में ही लगी है। आज जब चीन के वुहान शहर से कोरोना जिस तरीके से पूरे विश्व में फैला है और इसी के पीछे चीन की संदिग्ध भूमिका के चलते पूरे विश्व समुदाय में चीन के प्रति घृणा की भावना पैदा हुई है। आज विश्व के सारे बड़े बड़े देश चीन को अलविदा कह रहे हैं। दक्षिण कोरिया और यूरोप के कई सारे देशों ने भी चीन को छोड़ने का निर्णय ले लिया है और 200 से भी ज़्यादा अमेरिकी कंपनियां चीन को अलविदा करने वाली हैं। अभी अभी जापान ने भी चीन स्थित अपनी कंपनियों को तुरंत शिफ्ट करने के लिए $2 बिलियन का बजट भी डिक्लेयर किया है। यही जापान भारत के अब तक के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्टनर भी है। गुजरात में विकसित हो रहा धौलेरा स्मार्ट सिटी भी DMIC का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। तो आइए अब जानते हैं कि भारत पर इस सब का क्या प्रभाव होने वाला है। सच बात तो यह है कि इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद पूरे विश्व में कोरोना संक्रमित दर्दी और उनमें मरने वालों की संख्या में भारत का नंबर बहुत पीछे है। भारत की आबोहवा, यहाँ के लोगों की आदर्श जीवन पद्धति और रोग प्रतिकारक शक्ति ने भारत को कोरोना महामारी से बचाने में काफ़ी मदद की है। सबका मानना है कि इस महामारी से भारत सबसे पहले उभर के बाहर आ जाएगा। आज अमेरिका, ब्राज़ील, खाड़ी देश, यूरोप से लेकर कई सारे विकसित देशों को दवाई, मास्क, आयुर्वेद, यहाँ तक कि अन्य कई प्रकार की मदद भारत कर रहा है। आज पूरा विश्व भारतीय जीवन प्रणाली से प्रभावित है। यहाँ तक कि ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स से लेकर यूनाइटेड नेशन और विश्व के कई दिग्गज लीडर आज हाथ मिलाने या गले मिलने की जगह भारतीय संस्कृति के प्रतीक नमस्ते का उपयोग कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का भारत के प्रति सम्मान और मित्र भावना काफ़ी बढ़ गई है। इसे देखते लगता है कि जो कोरोना महामारी पूरे विश्व के लिए समस्या है, वही कोरोना महामारी भारत के लिए समस्या के साथ साथ एक उज्जवल भविष्य भी है। यानी अब तक जो 21वीं सदी जो एशिया की होने वाली थी, वो धीरे धीरे भारत की ओर जा रही है। ये तो सब जानते हैं कि 32 वर्ष की औसतन आयु के साथ भारत अभी विश्व में सबसे युवा देश है। इसी के सामने अगर देखें तो चीन की औसतन आयु 42 साल है और जापान की 44 साल। आज भारत अपने आप में ही बहुत बड़ा मार्केट है। भारत अगले 20 वर्षों तक न केवल भारत परंतु पूरे विश्व की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन भी बनने वाला है। इन्हीं सपनों को साकार करते हुए वर्तमान सरकार ने एफडीआई निवेश को लेकर अपने नियमों में बड़े और साहसिक बदलाव किए। पिछले बजट में केंद्र सरकार एफडीआई के लिए सिर्फ 15% कॉरपोरेट टैक्स कर दिया था, जो अभी पूरे विश्व में सबसे कम है। कई सेक्टर में एफडीआई के लिए 100% इन्वेस्टमेंट की छूट भी दे दी है। यही नहीं, वन टैक्स वन नेशन यानी जीएसटी और आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जैसे कड़े कानून लाकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के वर्ल्ड रैंकिंग में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, कुशल और मजबूत नेतृत्व और सस्ती स्किल्ड लेबर के कारण भविष्य में विश्व की शिफ्ट हो रही इंडस्ट्री का भारत की ओर आकर्षण होना स्वाभाविक है। लीडिंग न्यूज़ चैनलों के अनुसार विश्व की 1000 से भी ज़्यादा बड़ी कंपनियां भारत सरकार के संपर्क में हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार ने एक स्पेशल कमेटी का भी गठन किया ताकि इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट ईजी और फास्ट किया जा सके। दूसरी ओर
भारत विश्व की दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। आज भारत की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी काफ़ी हद तक इंपोर्ट ओरिएंटेड है। भारत का खुद का कंजम्पशन ही इतना बड़ा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस से भारत पर उतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगी। अगर भूतकाल में से थोड़ा समझे तो 1929 में विश्व के इतिहास में ग्रेट डिप्रेशन यानी आर्थिक महामारी आई थी। तब अमेरिका समेत यूरोप के कई सारे नामी देश आर्थिक रूप से टूट गए। आज जब विश्व के नामांकित अर्थशास्त्री मानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते वर्ल्ड इकोनॉमी फिर से एक बार ग्रेट डिप्रेशन जैसी स्थिति में आने वाली है, तब हमारा यह जानना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस समय विश्व ग्रेट डिप्रेशन के बाहर कैसे निकला था। ग्रेट डिप्रेशन के समय अपनी इकोनॉमी को फिर से बढ़ावा देने के लिए अमेरिका और यूरोप के बड़े देशों ने बड़े पैमानों पर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स शुरू किए। आज हमें अमेरिका के न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, शिकागो में इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिख रहा है वह सब ग्रेट डिप्रेशन के दौरान शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स का ही परिणाम है। जर्मनी और यूरोप के देशों में आज हमें जो बड़ी और डेवलप्ड सिटी दिख रही है वह सारे उन देशों ने खुद को आर्थिक तौर पे मजबूत बनाने के लिए ग्रेट डिप्रेशन के दौरान ही डेवलप की थी। यानी आज हमें भारत की इकोनॉमी को ताकत देनी हो और बड़े पैमानों पर स्किल्ड लेबर को रोजगारी देनी हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे ही बड़े प्रोजेक्ट्स एक कारगर रूप है। पिछले बजट में केंद्र सरकार ने डिक्लेयर किया था कि अगले 5 वर्षों में देश में 100 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आकार देंगे। यह ठीक वही संकेत दे रही है जिनकी हम बात कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का पोर्टफोलियो संभालने वाले देश के कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमान नितिन गडकरी जी के ऑफिस में अमेरिका के भूतपूर्व प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का एक स्लोगन लगा है, अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज़ रिच बट अमेरिका इज़ रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अर्थात अमेरिका समृद्ध है इसीलिए उनके रोड अच्छे हैं ऐसा नहीं है, अपितु अमेरिका के रोड अच्छे हैं इसीलिए अमेरिका समृद्ध है। देश के नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने देश में कई सारे ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी और इन सिटीज़ को कनेक्ट करते हुए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे पूरे भारत के सभी राज्यों को जोड़ते हुए कई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना शुरू कर दी है। प्रोजेक्ट सफल होते ही अगले 5 वर्ष में देश की आज की तुलना में स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट 2 गुना, एफडीआई इन्वेस्टमेंट 3 गुना और एक्सपोर्ट 4 गुना होगा और लगातार अगले 20 वर्षों तक देश की जीडीपी 10 के ऊपर रहेगी। सही अर्थ में भारत पूरे विश्व की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनेगा। गुजरात में डेवलप हो रहा धौलेरा एसआईआर ऐसा ही एक अहम प्रोजेक्ट है जो श्री अमिताभ कांत का ही विजन था, जिसे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने शुरू किया था। आज तक देश ने अर्बनाइजेशन ही देखा था, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के चलते भारत के इतिहास में सबसे पहली बार रिवर्स अर्बनाइजेशन हो रहा है। अंदाजित 15 करोड़ आबादी शहरों की ओर से गांव की ओर शिफ्ट होने वाली है। देश में वर्तमान इंडस्ट्री का पूरा रुख बदलते हुए आज की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज शिफ्ट होकर फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज की ओर डाइवर्ट होने वाली है। यही देश में भविष्य की अर्थव्यवस्था और जीडीपी का आधार होगा। पिछले 50 साल में आज तक हमने लोगों को गांव से लेकर शहरों की ओर जाते देखा है, जबकि बहुत जल्द हम 21वीं सदी में जन्म लेने वाले टेक्नोसेवी युवाओं को ट्रेडिशनल और भीड़ भाड़ वाली जगहों से शिफ्ट होकर स्किल डेवलपमेंट देने वाली ग्लोबल स्मार्ट सिटी की ओर जाते देखेंगे। रिवर्स माइग्रेशन के चलते जो एनआरआई अपने देश में वापस आना चाहते हैं उनके लिए भी स्मार्ट सिटी ही पहली पसंद होगा। अब आइए समझते हैं कि गुजरात कैसे अच्छा है। पिछले 15 वर्षों से विश्व में सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एक्सपो में से एक वाइब्रेंट गुजरात हर 2 वर्ष में गुजरात में ही होता है, जिनके कारण पूरे विश्व में गुजरात ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ के लिए टॉप डेस्टिनेशन बना हुआ है। आज देश की 35% से भी ज़्यादा एमएसएमई गुजरात राज्य में। गुजरात भारत के वेस्ट कोस्ट में आया है और यहाँ पे बड़े पोर्ट्स होने की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना भी भारत के किसी और भाग की तुलना में बहुत सरल है। इतना ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, सस्ती और स्किल्ड लेबर्स, इंडस्ट्रियल गैस, एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी, लोअर क्राइम रेट जैसे ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ को आकर्षित करने के लिए सारी खूबियाँ गुजरात राज्य के पास है। यही कारण रहा है कि पिछले 5 साल में मारुति सुजुकी, एमजी मोटर्स, होंडा टोयोटा जैसी कई बड़ी दिग्गज कंपनियां गुजरात में स्थायी हुई। इसे देखते कोरोना महामारी के चलते चीन से निकलती हुई 400 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ गुजरात के संपर्क में है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर यानी कि आईएफएससी गुजरात में बनाने का निर्णय किया, जिसके कारण पूरे विश्व की वेल नोन फाइनेंस रिलेटेड कंपनियां गुजरात में आएगी और सिर्फ गुजरात भारत का ही नहीं लेकिन पूरे विश्व का फाइनेंशियल हब बनेगा।
विश्व की बड़ी इंडस्ट्रीज को गुजरात की ओर आकर्षित करने के लिए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तो आइए जानते हैं धोलेरा एसआईआर क्या है। पिछले 10 वर्ष से भारत के पश्चिमी छोर पर अरब सागर के तट पर प्रोग्रेसिव स्टेट गुजरात में विजनरी लीडर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन आकार ले रहा है, जिसका मास्टर प्लान यूरोप की बड़ी प्लानिंग कंपनी हेल्क्रो ने किया है। एईसीओएम के निर्देश में भारत की लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एलएनटी समेत भारत की कई सारी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां पिछले 3 साल से धोलेरा एसआईआर को डेवलप कर रही है। धोलेरा एसआईआर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बन रहा है और वो भारत का सबसे पहला आईजीबीसी सर्टिफाइड ग्रीनफील्ड प्लेटिनम रेटेड फ्यूचर रेडी ग्लोबल इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है, जो ठीक दुबई और सिंगापुर जितना हाईटेक होगा। धोलेरा को डेवलप करने के लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर DICDL यानी कि धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड नाम से भारत में ग्लोबल सिटी डेवलप करने के लिए सबसे पहला SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया है, जो अपने आप में निर्विरोध प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम है। वाई धोलेरा? आइए जानते हैं कि भविष्य में कोरोना जैसी महामारी में धोलेरा स्मार्ट सिटी रहने के लिए क्यों आदर्श शहर होगा। विश्व में जहां पर भी नई ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी आकार लेती है, वहां सबसे पहले इंडस्ट्रीज आती है और बाद में धीरे धीरे वहां शहर का आकार लेता है। धोलेरा एसआईआर के इंडस्ट्रियल जोन में विश्व की बड़ी नॉन पॉल्यूशन फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज आ रही है। धोलेरा सिटी पहले से ही प्लान किए गए इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, IT, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, टूरिज्म, पब्लिक यूटिलिटी, हाई एक्सेस कॉरिडोर, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन, एग्रीकल्चर जैसे 12 अलग अलग जोन में बटी हुई है। यहाँ पूरा सिटी 3 फेज में डेवलप किया जाएगा। अगले 6 महीनों में धोलेरा एसआईआर का 22.5 स्क्वायर किलोमीटर एक्टिवेशन एरिया होगा, यानी लगभग 4 करोड़ स्क्वायर मीटर प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा। किसी भी बड़ी इंडस्ट्री को तुरंत खड़ा करने के लिए एक ही जगह पर इतना बड़ा एरिया पूरे एशिया में और कहीं नहीं है। विश्व की बड़ी एरोनॉटिकल, रिन्यूएबल एनर्जी, MRO, ऑटो, सोलार पैनल मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज जैसे फ्यूचरिस्टिक और नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रीज के लिए धोलेरा में इन्वेस्टमेंट के लिए कई MOU हुए हैं। उनमें से कई कंपनियों ने तो जगह भी खरीद ली है। गुजरात भारत का पहला ऐसा स्टेट है जिनकी खुद की डिफेंस पॉलिसी तैयार है और भारत सहित विश्व की डिफेंस कंपनियां यहां आ रही है। इलेक्ट्रिक कार के लिए इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरी का भारत का पहला प्लांट धोलेरा में टाटा कंपनी जल्द ही शुरू करने वाली है। ऐसे धोलेरा एसआईआर भारत का ट्रू सेंस में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा 5 गीगावाट सोलर पार्क धोलेरा में आकार ले रहा है, जिनके कारण धोलेरा विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन सिटी बनने जा रहा है। बारिश के पानी को संग्रह करने के लिए पूरी सिटी में ब्यूटिफिकेशन के साथ वाटर क्रीक भी बन रही है। साथ में ही कुछ ही महीनों में WTP, CTP और STP भी बनके तैयार हो जाएगा। धोलेरा एसआईआर भारत का पहला जीरो डिस्चार्ज सिटी होगा। स्टेट और सेंटर ने मिलकर धोलेरा में इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट के लिए SPV बनाया है और उनके लिए फंड भी अलॉट हो चुका है। बहुत जल्द ही एयरपोर्ट भी कार्यरत हो जाएगा। 4500 साल पुराना ग्लोबल पोर्ट लोथल वही आज का धोलेरा एसआईआर है, जहां अदानी ने गवर्नमेंट के साथ पोर्ट के लिए ऑलरेडी MOU साइन कर दिया है। अहमदाबाद से धोलेरा को जोड़ता करीब 70 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे का टेंडर भी फ्लोट हो चुका है। अहमदाबाद का मेट्रो प्रोजेक्ट अपने दूसरे फेज में धोलेरा के साथ जुड़ने वाला है, यानी भविष्य में धोलेरा पोर्ट, एयरपोर्ट, DMIC और मेट्रो ऐसे 4 अलग अलग क्षेत्र से कनेक्टेड शहर होगा। ऐसे धोलेरा पूरे विश्व से सीधा कनेक्ट होगा। इसके लिए धोलेरा को किसी और शहर पर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। धोलेरा विश्व में पहला ऐसा स्मार्ट सिटी बनेगा जहां करीब 30% लैंड ग्रीन स्पेस के रूप में परमानेंट ओपन रहेगी, जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी इंडेक्स भी वर्ल्ड के दूसरे शहरों की तुलना में काफ़ी नीचे होगा। एरिया की दृष्टि से 920 स्क्वायर किलोमीटर यानी दिल्ली और सिंगापुर से भी बड़ा सिटी होगा और सिटी की पॉपुलेशन करीब 25 लाख ही होगी। इसीलिए भविष्य में कोरोना जैसी भयावह महामारी से बचने के लिए धोलेरा जैसा स्मार्ट सिटी एक आदर्श स्थान होगा। धोलेरा सही मायने में भारत का सबसे पहला अत्याधुनिक स्मार्ट सिटी होगा, जहां स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट कम्युनिकेशन, स्मार्ट कनेक्टिविटी इन चारों को मिलाकर प्लानिंग हुई है, यानी सारी सुविधाएं ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के जरिए ABCD एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस सेंटर ऑफ धोलेरा से कनेक्ट होगा। धोलेरा भारत का पहला ऐसा सिटी होगा जहां सिंगल विंडो क्लियरेंस से गवर्नमेंट के पहले से ही तय रेट पर 99 साल के लिए विश्व के किसी भी देश के नागरिक को लीज पर हर एक जोन में जगह मिलेगी।
पूरे सिटी के रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हाई नेटवर्क डिग फ्री है और अगले 50 वर्षों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। हाई एक्सेस कॉरिडोर जोन में 55 मीटर चौड़े रोड पर पहले से ही 5 की एफएसआई, तकरीबन 50 फ्लोर यानी 150 मीटर तक की हाइट परमिशन होगी। रेसिडेंस में सब प्लॉट 200 मीटर से कम मंजूर नहीं होगा और सोसाइटी के रोड कम से कम 12 मीटर चौड़े होंगे। इंडस्ट्रीज 1000 मीटर से छोटी नहीं होगी और इंटरनल रोड की चौड़ाई 18 मीटर से कम नहीं होगी, यानी धौलेरा सही मायने में ग्लोबल सिटी होगा। एक शहर को ज़रूरी ऐसी सारी कनेक्टिविटी धौलेरा सिटी में अवेलेबल होगी, यानी अपने आप में एक स्वावलंबी शहर होगा जो किसी भी वैश्विक आपदा में सबसे आदर्श माना जाता है। भारत के अन्य शहरों में पहले से ही आबादी बसी है और बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। इससे ठीक उल्टा धौलेरा में पहले से ही बिजली, पानी, गटर, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, चौड़े रोड, पार्क और कम्युनिटी की सारी सुविधाएं पहले से ही तैयार होगी और बाद में लोग बसने को आएंगे। ऐसे धौलेरा सही मायने में प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रेडी टू लीव ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी होगा। धौलेरा स्मार्ट सिटी का विजन है कि अगले 25 वर्ष में यहाँ 8 लाख स्किल्ड लेबर खड़ा करेगी और करीब 25 लाख की आबादी यहाँ रहेगी। इस तरीके से धौलेरा स्मार्ट सिटी सही अर्थ में वर्ल्ड क्लास सिटी यानी इंडियाज आंसर टू द वर्ल्ड होगा। GAP Associates Private Limited. We are pioneer realtor inside Dholera SIR since beginning of 2014. GAP ये वही कंपनी है जिसने 2014 में SIR के टाउन प्लानिंग रीजन में धौलेरा का सबसे पहला रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और आज भी इसी के पास पूरे धौलेरा SIR के एक्टिवेशन एरिया के डेवलपमेंट रीजन के बीच में सबसे पहला और एकमात्र पोजीशन और प्लान अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। इसके काम और कमिटमेंट के चलते आज धौलेरा SIR में यह कंपनी विश्वास और पारदर्शिता का प्रतीक बनी है। हमारी कंपनी धौलेरा स्मार्ट सिटी में अथॉरिटी के प्री डिफाइंड टाउन प्लानिंग एरिया में ही लैंड डीलिंग एंड डेवलपमेंट का कार्य कर रही है। सभी मुख्य जोन में हमारे पास सब प्लॉट से लेकर बड़े लैंड पार्सल तक सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस उपलब्ध है। भारत के लगभग हर बड़े शहर और विश्व के करीब 12 देशों में हमारे GAP एसोसिएट कंपनी के सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। उन सभी का हम पर विश्वास ही हमारी सच्ची ताकत है। अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आइए हम साथ मिलकर सशक्त और मजबूत न्यू इंडिया की नींव के भागीदार बने। अस्तु। भारत माता की जय।